विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर पूरनमल मीना से आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविताओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। उनकी अगली कविता है विद्यार्थियों, ले चल वहाँ बुलावा देकर। सुंदर कविता है, जो लहर कविता है प्रसाद की, उससे लिया गया है। इसमें कवि प्रसाद ने मनुष्य को इस भौतिकवादी, इस संसार के जो कोलाहल भरा शोर है, उससे दूर जाकर के एकांत स्थान पर मन को शांति के लिए एक स्थान पर रहने की बात यहाँ इसमें की गई है। उसी के बारे में यहाँ पे प्रसाद ने इस लहर कविता में जो है बताया है। ले चल मुझे बुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, निज निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनीरे। जरा सांझ सी जीवन काया, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से लुकाती वो, ताराओं की पाती घनीरे। कवि जयशंकर प्रसाद एकांत में जाने की बात करता है और क्या कहता है, देखिए। हे मेरे नाविक खेवनहार, मुझे इस सांसारिक मोह माया से, इस कोलाहल से, कोलाहल भरी जिंदगी से धीरे धीरे मुझे दूर ले जा। इससे मुझे अलग करके मुझे कहीं दूर ले चल, मुझे उस स्थान पर ले जा, निर्जन निर्जन में सागर लहरी, उस एकदम जहाँ पे कोई नहीं हो, निर्जन स्थान, और वहाँ पे समुद्र की लहरें, आकाश के विशाल गंभीर धीर, जहाँ पर इस प्रकार की प्रेम की कथाएं संचालित की जा रही हो, वहाँ पे ले चल। उस सागर की लहरों के अलावा वहाँ पर कोई किसी प्रकार का कौतूहल नहीं हो, यानी वह स्थान कैसा हो, शांत हो, चित्त हो, वहाँ पर ले चल। आत्म शांति के लिए यहाँ प्रसाद ने इस कविता के माध्यम से बताई है। आगे प्रसाद कहते हैं कि इतना ही नहीं, वो निर्जन स्थान ऐसा हो जहाँ पर रात्रिकालीन, संध्याकालीन वेला में उसी वेला की भांति जीवन रूपी जो हमारा शरीर है, वो भी उस छाया में जैसे विश्राम कर रहा हो। और वहाँ पर क्या होना चाहिए, तारों की सघन पंक्तियाँ आकाश में श्वेत कण के समान दिखाई दे रही हो, संध्या के समान ही वहाँ की नीरवता यानी शांत
चित्त हो, विश्राम, और इतना ही नहीं संवेदनात्मक वहाँ की परिस्थिति भी हो। कहने का तात्पर्य है कि वहाँ पे परम शांति प्राप्त हो सके। मनुष्य एकांत में जाकर के इस प्रकार की शांति की बात कर सकता है, उसी को यहाँ पे प्रसाद ने इसमें बताने का प्रयास किया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि शांति प्राप्त करने के लिए हमें पलायन की आवश्यकता है, कहीं नहीं है। किंतु यहाँ पे छायावादी कवियों के बारे में इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो है लगाए जाते हैं, उसी को यहाँ पे चित्रित प्रसाद ने इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। रूपक अलंकार का प्रयोग है। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, विभुता विभूषी पड़े दिखाई, दुख सुख वाली सत्य बनी रे, श्रम विश्राम क्षितिज बेला से, जहाँ सर्जन करते मेला से, अमर जागरण उषा नयन से, बिखराती हो ज्योति घनी रे। उसी लहर कविता से प्रसाद ने इन पंक्तियों को लिया है। इसमें कवि प्रसाद ने वही एकांत की बात की है कि मनुष्य को एकांत में जाकर के इस प्रकार की शांति प्राप्त हो सकती है। कवि कहता है कि जीवन रूपी जो नाविक है, जहाँ पे मात्र गंभीर सुंदर छाया, मधुर छाया, इतना ही नहीं सांसारिक रूपी जो चंचल माया के बारे में कहा जाता है, ईश्वरी वैभव आदि जो है माया के कारण ही हमें दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में मनुष्य का जीवन सुख और दुख से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे कवि प्रसाद कहते हैं कि इस स्थान से के अतिरिक्त मुझे, जहाँ पे मुझे शांति मिले, वहाँ पर मुझे, हे नाविक, मुझे वहाँ पे लेकर के चलो। इतना ही नहीं, कवि प्रसाद कहते हैं कि जहाँ पर परिश्रम, विश्राम, शांति प्राप्त हो सके, वो किनारे हैं समुद्र के तट और क्षितिज के समान हो, शांत चित्त, जहाँ पे सृजन का प्रभाव दिखाई दे, जहाँ पर उषाकालीन वेला में नेत्र सदा के लिए जागृत रहे और प्रातःकालीन वेला में जो किरणों की आभा है, प्रकाश है, वो प्रकाश को बिखराती रहे। ऐसे स्थान पर हे नाविक मुझे लेकर के चलिए। इस कविता के माध्यम से कवि प्रसाद ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति का जो प्रभाव है उसको बताया गया है, और इसीलिए यहाँ पे जीवन की जो गतिशीलता होती है वो हमें क्या देती है, जागने का संदेश। इसमें विद्यार्थियों अनुप्रास है, रूपक है आदि का अलंकारों का प्रयोग कवि प्रसाद ने इस कविता में किया है। विद्यार्थियों, अगली जो कविता है आपकी बीती विभावरी। बीती विभावरी, इसमें भी प्रकृति का ही सुंदर चित्रण आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद इस कविता को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।